देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। ये क्वेश्चन है बैस का कि निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, और बी में है निपेंथिस, सी में है ड्रोसेरा और निपेंथिस दोनों, और डी में है हाइड्रिला। तो कीटभक्षी पौधे का मतलब है कि ऐसा पौधा जिसे मतलब भोजन का जब जरूरत पड़ता है तब वह कीट का ही भक्षण करने लगता है। तो वो पौधे का नाम है ड्रोसेरा और निपेंथिस। तो ये दोनों पौधा एक ऐसा पौधा है जब इसे भोजन की जरूरत होती है तो ये कीट का प्रयोग करते हैं। तो ये पौधा अपने भोजन के पूर्ति के लिए कीट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, ड्रोसेरा एवं निपेंथिस को। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रिला है। ये हाइड्रिला क्या है? ये भी एक प्रकार का जलीय पौधा है। हाइड्रिला क्या है? एक प्रकार का जलीय पौधा है। लेकिन ड्रोसेरा एवं निपेंथिस एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। और ठीक उसी प्रकार जैसे हाइड्रिला एक प्रकार का जलीय पौधा है, तो वेलिसनेरिया भी एक प्रकार का जलीय पौधा है। सिंघाड़ा एक प्रकार का जलीय पौधा है और ट्रापा एक प्रकार का जलीय पौधा है। लेकिन ये देखिए वेलिसनेरिया जो है एक प्रकार का जलीय पौधा, ये 2019 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। और सिंघाड़ा एक प्रकार का जलीय पौधा है, ये 2017 और 2021 के क्वेश्चन बैंक में, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि 2017 के क्वेश्चन और 2021 के क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया है कि सिंघाड़ा क्या है? एक प्रकार का जलीय पौधा है। 2019 के क्वेश्चन बैंक में ये पूछा गया है कि वेलिसनेरिया क्या है? एक प्रकार का जलीय पौधा है और वेलिसनेरिया जल के द्वारा ही परागण करता है। लेकिन यहाँ 2015 के क्वेश्चन बैंक में है कि निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा व निपेंथिस। लेकिन 2021 के क्वेश्चन बैंक में सेम रिपीटेड क्वेश्चन 2015 का ही 2021 में पूछ डाला है, सेम यही क्वेश्चन कि निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा और निपेंथिस। तो एक ऑब्जेक्टिव से यहाँ लगभग 2019 में, 2017 में, 2021 में और 2015 के क्वेश्चन बैंक में डाला है। इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड ने जो भी लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है उसको एक ईस्वी से दूसरे ईस्वी में पूछ डालता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है? ए में है तरल नाइट्रोजन, बी में है पीईजी, सी में है लैक्टिक एसिड और डी में है इनमें से सभी। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन पीईजी कहलाता है और पीईजी का फुल फॉर्म होता है परक्यूटेनस इंडोकार्पिक गैस्ट्रोस्टोमी होता है पीईजी का फुल फॉर्म। अगला ऑब्जेक्टिव है कि शहद का निर्माण कौन करती है? शहद मतलब होता है हनी। तो शहद का निर्माण कौन करती है? ऑप्शन है नर मधुमक्खी, बी में है रानी मधुमक्खी, सी में है ए तथा बी दोनों और डी में है कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो मधुमक्खी के छत्ता में नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी एवं कार्यकर्ता मधुमक्खी, ये 3 प्रकार के मधुमक्खी होते हैं। लेकिन शहद का जो निर्माण करने का कार्य करता है वह करता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी, कोई भी कार्य करने का काम कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। जैसे शहद का निर्माण कौन करेगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। उस छत्ते की सफाई कौन करेगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। शहद का निर्माण कौन करेगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। मतलब मधुमक्खी के छत्ते में कार्यकर्ता मधुमक्खी का काम है छत्ते की सफाई करना और छत्ते में शहद को एक जगह से ला करके शहद स्टोर करने का काम करता है शहद कार्यकर्ता मधुमक्खी, और उसको सेफ्टी से, सुरक्षा से रखने का काम करता है कार्यकर्ता मधुमक्खी। लेकिन रानी मधुमक्खी का कार्य है पूरे छत्ते पर नियंत्रण करना। पूरे छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है, लेकिन नर मधुमक्खी की संख्या 400 से 500 होती है।
और ये जो है मेल का इस छत्ते में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग का ही काम होता है। नर मधुमक्खी का एक छत्ते में लगभग 400 से 500 मेल या नर मधुमक्खी होते हैं, लेकिन इनका कोई काम नहीं होता है, यह सिर्फ ब्रीडिंग के लिए होता है। लेकिन रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है पूरे छत्ते में, और ये पूरे छत्ते को कंट्रोल करके रखती है, नियंत्रण रखती है। और कार्यकर्ता मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है और छत्ते की सफाई करती है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है क्या कीटनाशक, जैविक खाद, या इनमें से सभी? तो मिट्टी को स्पेशलिस्ट यहाँ मिट्टी का बात हो रहा है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक क्या होते हैं? जैविक खाद होते हैं। लेकिन कीटनाशक क्या होते हैं? फसल के उपजाऊ करने में सहायक होते हैं। तो जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा जैविक खाद। अगला क्वेश्चन है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ए में है जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु और ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। और वो ईस्ट का क्या नाम है जिस ईस्ट का प्रयोग इडली एवं डोसा के निर्माण में किया जाता है? तो ईस्ट का नाम है बेकर ईस्ट, जिसे सेकेरोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जिसे बेकर ईस्ट भी कहते हैं, और वह इस ईस्ट का प्रयोग इडली एवं डोसा के निर्माण में किया जाता है। यहाँ से देखिए लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जिसका प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। ये क्वेश्चन 2016 और 2017 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है कि लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो दूध से दही बनाने में किया जाता है। और अगला ये देखिए कि चीज जिसे पनीर कहते हैं, तो पनीर का निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? जो हम लोग पनीर खाते हैं, उस पनीर के निर्माण में जब पनीर का निर्माण होता है तब उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोपिओनिबैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपिओनिबैक्टीरियम सार्मेनाई सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तब पनीर या चीज का निर्माण किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सब लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से लैक्टोबैसिलस वाला ज्यादातर पूछता है दूध से दही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। ये 2016 और 2017 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि इडली एवं डोसा के निर्माण में जो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है वह ईस्ट का क्या नाम है? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गी में कौन सी बीमारी होती है? ए में है रानीखेत, बी में है हेजा, सी में है ए बी दोनों, और डी में है एस्मट। तो आपके क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि ये एस्मट जो है एक स्थान पे होगा, रानीखेत के स्थान पे, और रानीखेत जो होगा एस्मट के स्थान पे होगा। बट लेकिन ऐसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुर्गी में जो बीमारी होती है उसमें रानीखेत और हेजा दोनों होती है, इसलिए ए तथा बी दोनों होगा। ये एस्मट मिसप्रिंट होने के कारण ये जो है एस्मट को यहाँ लिख दिया गया था। तो हम ये सीक्वेंस बनाए हैं कि रानीखेत और हेजा ए बी दोनों, तो यहाँ से रानीखेत और हेजा दोनों हो जाएगा। ये दोनों बीमारी मुर्गियों में होता है। ये क्वेश्चन 2015 के साथ साथ 2021 के क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। ट्रिक ये है यहाँ से कि हे बर्ड रानी, हे बर्ड रानी कहने का मतलब बर्ड रानी, हे बर्ड रानी मुर्गियों में जो बीमारी होता है तो उसका ट्रिक है हे बर्ड रानी। हे से हेजा, बर्ड से बर्ड फ्लू और रानी से रानीखेत। तो मुर्गियों में ये 3 बीमारी होती है, हैजा, बर्ड फ्लू और रानीखेत। ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 2015 क्वेश्चन बैंक सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन कि टाइप्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? टाइप्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? ए में है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, बी में है ई कोलाई, सी में है बी कोलाई और डी में है इनमें से सभी। तो टाइप्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। टैप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक प्रकार के बैक्टीरिया, एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। ये क्वेश्चन 2015 के साथ साथ 2020 के क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया है। और ये क्वेश्चन 2015 के साथ साथ 2021 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो हमारा ये मोटिव है आप लोगों से कि एक ऑब्जेक्टिव से लगभग ये देखिए कि बिहार बोर्ड ने कहां से किस ईस्वी से किस ईस्वी में कौन सा क्वेश्चन डाल देता है और कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बताने के लिए हम ये सीरीज को लेकर के आए हैं। आज हमारा ये 2015 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बायोलॉजी क्लास 12 का 2015 का सीरीज आज यहाँ इस क्वेश्चन के साथ खत्म होने जा रहा है। अगला सीरीज को फिर से हम लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। और हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो ये हमारा सीरीज देखें, लगभग ये वीडियो लगा के चौथा या पांचवा वीडियो होगा 2015 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बायोलॉजी का। तो इन जितने भी वीडियो डाले हैं इन सब में यदि कहीं कोई त्रुटि होगा तो क्षमा कीजिएगा। और इस तरह से यदि आप लोग अगला सीरीज को चाहते हैं कि हम लेकर के आएँ तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। क्योंकि इससे होगा क्या कि हमारा भी मतलब उत्तेजना होगा कि नहीं, हम अगले सीरीज के लिए और गंभीरता से कार्य करें। क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है और क्वेश्चन बैंक से आप लोग को ये सहूलियत मिलेगा कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अधिक से अधिक मार्क ला सकें। इसके लिए हम इस चैनल पे उपस्थित रहेंगे। लेकिन आप लोग को भी इस पर हमारे जो हमें चाहिए, हमें जो एटीपी चाहिए, हमें जो ऊर्जा चाहिए, वो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के रूप में करें। धन्यवाद।